वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपने को पता है आज प्रॉपर्टी, इस वीडियो से प्रॉपर्टी नंबर 4 शुरू होने वाली है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का नेम क्या है? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, अपन ने जैसे कि आपको पता है, अगर रेगुलर स्टूडेंट हो तो उसको पता होगा, बट जो नया स्टूडेंट हो डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आया हो तो उनके लिए बता दूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 भी हो गई जो कि अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हो गई जो कि अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हो गई जो कि अपनी मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है। एंड ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो कि डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है। ओके, तो अगर डायरेक्ट से इस वीडियो पे आए हो तो पहले तो बाकी की वीडियो देख लो, क्योंकि अगर वो बराबर से हुआ नहीं होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 सबसे मेन है, अगर 1 नहीं हुई होगी तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी नहीं समझेंगी कुछ भी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं हुई हो तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी नहीं समझती, 3 भी नहीं समझती, 4 भी नहीं समझेंगी। ओके, तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 शुरू करते हैं। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, लास्ट वीडियो में कोई भी होमवर्क नहीं दिया था, अपन ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया था, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन पूरा देख लेना, वीडियो में बता दिया है मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसका नेम अपने को पता चल गया, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है। ओके, तो एफ ऑफ टी ये अपने सॉल्यूशन है। तो ये आने के बाद अपने को डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगा के देखो, डिवीजन में टी डालना है मतलब डिवाइड में, और सामने के बड़ा एक इंटीग्रेशन, नीचे में एस और ऊपर में इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाना है, उसकी लिमिट्स भी सेट करना है इस बार। अभी तक अपन इंटीग्रेशन लगाते थे पर लिमिट्स नहीं डालते थे उसको, बट अभी लिमिट्स है एस से इन्फिनिटी तक। ठीक है, एंड साथ में डी एस। तो अभी रूल्स देख लो, अगर रूल्स में देखो अभी अब इंटीग्रेशन के रूल सही है। ओके, तो देखो इसमें जब नीचे में कोई भी टर्म हो और उसका अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो ना तो उसको अपन डायरेक्ट से लॉग नीचे का टर्म ले सकते हैं। ओके, अब देखो s प्लस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? s का 1 हो जाता है, एंड 1 का a का क्या होता 0, तो मतलब इधर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, एंड इसका डेरिवेटिव किधर है? ऊपर है। तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है? न्यूमरेटर में हो तो उसका डायरेक्ट अपन फॉर्मूला रूल लिख सकते लॉग s प्लस ए। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये रूल है। ओ सॉरी, आपको दिखा ही नहीं। ओके, क्या पता कब से कट है, अभी मेरा ध्यान गया। तो देखो, जब भी डिनोमिनेटर में s प्लस ए या फिर कोई भी टर्म हो एंड उसकी एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो, ऊपर के टर्म में हो, तो आप डायरेक्ट रूल लगा सकते जो कि है लॉग एस बाई ए, मतलब नीचे का टर्म, लॉग डिनोमिनेटर का टर्म लिख सकते डायरेक्ट आप। ठीक है, जब इंटीग्रेशन में हो। ओके, सेकंड रूल क्या है? अगर इंटीग्रेशन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो अपन ये लगा सकते हैं। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1 बाई ए tan इनवर्स एस बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट लिखने का काम नहीं अपने को, बट अभी फॉर्मूला इसलिए कॉन्स्टेंट लिखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अपन क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट नहीं लिखते। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वापस से देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा तो 1 बाई ए tan इनवर्स एस अपॉन ए। ओके, एंड अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एस स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड लॉग एस माइनस ए एस प्लस ए। ओके, ये रूल्स है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे या फिर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, अब देखो इसमें भी, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ अगर एस स्क्वायर प्लस हो या माइनस ए स्क्वायर हो, इसका अगर अपन ने डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा? 2s। ठीक है, ऊपर में 2s आएगा, बट अगर इसका डेरिवेटिव किया तो नीचे में अगर इसका डेरिवेटिव किया, देख लो, अगर अपने एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो इसका क्या आता है? 2s। ओके, तो 2s तो डिनोमिनेटर में रहेंगे ना, तो अपन जब भी डिनोमिनेटर में कोई मतलब जब भी कांस्टेंट आते हैं, 2s मतलब 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल ले। देखो, जब प्रॉपर्टी लगाते हैं इसलिए 1/2 लगाते हैं। ओके, एंड अब अपने को पता है 2 कांस्टेंट निकल गया तो क्या रह गया? s। तो s देखो न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्ट से नीचे वाले को अपने को ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगानी जो अपन ने फर्स्ट इसमें सीखी थी ना, अगर ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव हो तो डायरेक्ट लॉग एंड डिनोमिनेटर का टर्म लिख देना, वैसे ही प्रॉपर्टी अपन इधर लगाई। तो जब कांस्टेंट नंबर 2 निकाल लिया, 1/2 निकाल लिया, उसके बाद में डायरेक्ट इस पर प्रॉपर्टी लगती है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे कि वो लॉग में बन जाता। ठीक है, तो ये सब आपको समझ जाएगा धीरे धीरे जब अपन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो एंड अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? अगर लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो लॉग कॉमन हो जाता है, अगर एन माइनस हो तो m डिवाइडेड बाय n होता है, एंड अगर प्लस हो तो m इंटू n होता है। पर अभी प्लस वाला अपने को नहीं, अभी अपने को माइनस वाली सॉल्व करनी है, इसलिए माइनस वाला प्रॉपर्टी लिख के दी है। ठीक है, तो माइनस है तो डिवाइड करना पड़ता है दोनों को, एंड लॉग सेम होता है। ओके, अब देखो, अगर लॉग माइनस लॉग है एंड m बाय n है तो अपन उसको मैजिक प्रॉपर्टीज को नाम भी लिख सकते हैं अपन, मैजिक प्रॉपर्टी। ओके, तो मैजिक प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं? अगर माइनस लॉग हो तो उसको प्लस कर सकते, कैसे? उसको इसको उल्टा ऊपर नीचे करके। ठीक है, देखो यहाँ पे n नीचे था, यहाँ पे n ऊपर आ गया क्योंकि अपन ने माइनस हटा दिया। ठीक है, सिर्फ इसको ऊपर नीचे करके अपन इसका माइनस हटा सकते, इसको बोलते हैं मैजिक प्रॉपर्टी। ओके, एंड अभी देखो, अगर n लॉग m है तो उसको अपन ऊपर भी ले सकते, लॉग m रेस टू n ले सकते, या फिर अगर लॉग m रेस टू n है तो n को सामने भी ले सकते। ओके, एंड अभी देखो, जब भी अगर tan इनवर्स में थीटा डालते हैं
टेन इनवर्स में थीटा डालते हैं तो उसका वैल्यू क्या जाती है π/2। ओके, ये रूल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। तो अब जब भी टेन इनवर्स इन्फिनिटी डालोगे, इन्फिनिटी का साइन है, अगर टेन इनवर्स इन्फिनिटी डाला तो π/2 आंसर आता है, ठीक है। एंड अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स डाला तो उसके भी आंसर 1/2 आता है, सॉरी π/2 आता है, ठीक है। इतना लिख लो आप अपनी बुक्स में, बाकी का अभी देखते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो ये लिख लिया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या आता है π/2। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो अपने पास अपन ने अभी तक सीखा है, तो देखो अपन ने देखा था पिछले क्वेश्चंस में भी, जब लास्ट वीडियो में, मतलब देखो इधर से जो भी टर्म निकल सकता है एंड बाद में अपन प्रॉपर्टी लगा के उसको ला सकते हैं, तो वो इधर से कट कर देना अपने को। ओके, तो इधर से क्या टी कट हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगा के फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के अपन उसको ला सकते हैं। तो अभी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट ये टी हटा दिया तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब अपने को पता है लैप्लास का लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या, लैप्लास में अगर दो टर्म माइनस में हो तो लैप्लास दोनों को लगता है, तो लगा लो दोनों को लैप्लास e−at एंड लैप्लास ये माइनस जैसे का वैसा एंड लैप्लास ऑफ e−bt। ओके, तो अब देखो अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं होगा तो ये आपको आएगा ही नहीं, ये समझेंगे नहीं कुछ भी, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अपने को e−at का फॉर्मूला पता है, s प्लस a आ जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे 1/e−bt है तो s प्लस b आ जाएगा। ओके, माइनस है तो प्लस डालना इधर, एंड अगर प्लस हो तो माइनस डालना, ठीक है। उसमें कन्फ्यूजन मत होना, ये अपने हिसाब से देख लो कैसे आप याद रख सकते हैं। माइनस हो तो प्लस डालना, प्लस रहे तो इधर माइनस डालना, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बट फिर भी इस क्वेश्चन में क्या पता बहुत सारे जनों को बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उसमें अपन कुछ भी कर नहीं सकते। आप ध्यान लगा के देखते नहीं होंगे, इसलिए आपको नॉइस पोल्यूशन जान दो, तो आप ध्यान लगा के देखते नहीं होंगे, इसलिए आपको ये कन्फ्यूजन में आता, कुछ भी नहीं, सिंपल है। अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस डालना, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो अपन s-a डालते थे। ओके, तो अभी कोई क्या करता, जब s-a फॉर्मूला डाल देता एंड ए की वैल्यू क्या लेते हैं, -a लेते हैं। तो अगर इधर फॉर्मूले में -a लिया तो यहाँ पे सिर्फ बस a लेना है अपने को, माइनस नहीं लेना है। तो वो बहुत एक्सप्लेन करके थक गया मैं अभी तो, क्योंकि ट्यूशन में भी जब सॉल्व करते हैं हम, मैं बता के थक जाता हूँ कि ऐसा नहीं है, बट फिर भी क्या पता इतनी कन्फ्यूजन उसमें क्या है। तो अभी डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, जब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगा दिया तो अपन डिवीजन में टी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर का टर्म तो जैसे का वैसा रहेगा, अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करने का आप भी देखा था अपन ने, बस अपने को एक इंटीग्रेशन लगाना है, इसमें यूनिट्स क्या, लिमिट्स क्या रहेंगे, एस एंड ऊपर में इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको एफ ऑफ एस को अपने को इसमें डालना है, तो इतनी समझ होनी चाहिए जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इधर दो टर्म माइनस में है, ठीक है, तो उसको एक ब्रैकेट लगा देने का। ओके, s प्लस a माइनस 1/s प्लस b एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ds, ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन लगाते हैं लास्ट में ds लगाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अपन ने अभी देखा था, अब एक स्टेप अपन यहाँ पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में भी एक फॉर्मूला है, अगर कोई दो टर्म माइनस में हो तो दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो है ही नहीं कि इंटीग्रेशन इसको भी दिखाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन ये इसको गया पहले, तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था 1/s प्लस a का, तो जब इंटीग्रेशन 1/s प्लस a हो जाएगा तो अपने को दिख रहा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा, मतलब s का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1, तो 1 ऊपर आ रहा, एंड a का डेरिवेटिव 0, तो 1 + 0 1 ही आएगा, तो ऊपर में डेरिवेटिव आ रहा है। इसलिए अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, जब भी ऐसे आया तो log s प्लस a लिखते हैं, ठीक है, ये माइनस जैसे का वैसा। अब ये इंटीग्रेशन इसको लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये क्या जाएगा, इसका भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा, तो इसका भी फॉर्मूला यही लगेगा, log s प्लस b। ओके, इतना तो हो गया। अब अपना ये बस इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, बट अपन ने लिमिट्स दिए थे इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो लिमिट्स लास्ट में लिखते हैं। अगर आपको अभी याद हो तो अच्छी बात है, या फिर अपने ये पहले हो चुका है बट अभी मीन्स वीडियो में नहीं हुआ, बट अपन ये सीख चुके हैं कि जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होता है अगर लिमिट्स हो तो वो लास्ट में लिमिट्स डालते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी इधर आ गया, एस इधर आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व करना कैसे अपने को पता है, बट पहले तो ये अपन दोनों को अलग अलग लगाने से अच्छा अपने पास फॉर्मूला है, सॉरी प्रॉपर्टी है। अगर लॉग माइनस दो लॉग माइनस में हो तो क्या होता है, अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, पीछे पलटने का काम नहीं 10 बार, क्योंकि अपन ने अभी प्रॉपर्टी देखी थी, अगर दो लॉग माइनस में हो तो लॉग कॉमन हो जाता एंड दोनों टर्म की डिवीजन हो जाती, ठीक है, s प्लस a s प्लस b। ओके, एंड ये लिमिट जैसे कि वैसे रहेंगी, इन्फिनिटी से s से इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को अभी ये लिमिट्स लगानी है इसमें। ओके, तो जब भी पहले ऊपर से लगाते हैं, तो देखो एक फॉर्मूला एक याद में रखना, जब भी लॉग में इन्फिनिटी डालते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 डाल देना है। ओके, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है, मतलब वो कैलकुलेशन से आ जाता, बट फिर भी अपने को दिमाग लगाने का काम नहीं, क्योंकि अपने को अप्लाइड मैथ्स है, ठीक है, सॉरी कौन सा मैथ्स है, अपने को सॉल्व करके नहीं दिखाना पड़ता, अपने को बस लाना है, ठीक है।
तो आंसर कुछ भी करके लाना है, तो अपने को सॉल्व करने का करके दिखाने का काम नहीं। ओके, तो लॉग इन्फिनिटी का आंसर क्या बोलते हैं अपन को, मतलब देखो समझ लो ये, ठीक है। जब ये लिमिट्स रहती है ना, मतलब एस की जगह पे अपने को एक बार इन्फिनिटी डालना है, एस की जगह पे अपने को एक बार एस डालना है, ठीक है। तो एस की जगह पे अगर अपन ने इन्फिनिटी डाला तो यही समझ लो कि लॉग के साथ इन्फिनिटी डाल रहे अपन, तो उसको जब भी लॉग इन्फिनिटी आया कुछ भी हो, या फिर इन्फिनिटी तो इसके साथ आएगा, फिर भी इन्फिनिटी आ रहा है ना लॉग के साथ, तो डायरेक्ट आंख बंद करके 0 डाल देना। ओके, अब माइनस, जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं माइनस आता है दोनों के बीच में। अब जब देखो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी डाल दिया अपन ने, अभी एस को इस एस की जगह पे डालना है, तो पता मेरे को अगर एस को अपन ने इस एस की जगह पे डाला तो क्या आएगा, ये लॉग तो जैसे का वैसा आएगा, एंड ब्रैकेट में अगर एस की जगह पे अपन ने एस डाला तो क्या आएगा, बताओ जल्दी जल्दी, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया मैंने भाइयों, एस की जगह पे ऐसे आएंगे ना, अगर एस की जगह पे एस डाल दिया तो, ठीक है। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज होने का काम नहीं, क्योंकि एस की जगह पे अगर एस डाले तो ऐसे ही आएगा ना, अपन मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो उसको, एस की जगह पे एस डाल दो। अगर एस की जगह पे यहाँ पे अगर लिमिट्स में 4 होता था तो यहाँ पे एस की जगह पे 4 डालते थे, 4 प्लस ए होता था फिर वो, पर एस की जगह पे ऐसे डालना तो ऐसे रहेगा ना, मतलब जैसे कि वैसे टर्म रहेंगी। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, जब भी माइनस लॉग आता है तो क्या उसको मैजिक प्रॉपर्टी अब भी सिखाई थी मैंने। मैजिक प्रॉपर्टी में क्या बोलते, अगर माइनस को प्लस करना है, मतलब लॉग अगर माइनस से प्लस करना है तो क्या करना, बस इसको ऊपर नीचे कर देना है, ठीक है। तो एस प्लस भी ऊपर आ जाएगा और एस प्लस ए नीचे आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं मैजिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये माइनस का प्लस कर दिया इसलिए अपन ने, क्योंकि 0 से माइनस होगा तो ये माइनस ही रहेगा ना, तो माइनस लॉग लिखने से अच्छा डायरेक्ट उसका प्लस कर दिया, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी का लगा के निपटा दिया उसको, ठीक है। इसको मैजिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि अभी मैंने सिखाई थी, ठीक है। ये वाली अगर माइनस लॉग हो तो उसको प्लस कर सकते हैं, बस इसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी ईजी है। इसको क्या लिखेंगे अपन, लेट, सॉल्यूशन लिख दिया लेट। लैप्लास किसका लेंगे अपन अभी, 1 माइनस ई रेज टू माइनस 8, एंड ये टी क्यू छोड़ दिया, किसी को सोच में कोई सोच में पड़ता है टी क्यू छोड़ दिया, तो बच्चों वापस से बता दे रहा कि जो टी छोड़ रही क्यों अपन, क्योंकि बाद में अपन प्रॉपर्टी डाल के उसको ला सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, प्रॉपर्टी डाल के उसको ला सकते हैं, जिस भी टर्म को अपन ला सकते हैं वापस से उसको अपन हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी अपने को लैप्लास निकालना है, तो अपन ने अभी देखा था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखा था, अगर लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, अगर कोई माइनस में टर्म हो दोनों तो उसको सेपरेट कर सकते हैं अपन लैप्लास, ठीक है। लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस 8, ओके। अब इसको क्या लिखेंगे, लैप्लास ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट का लैप्लास क्या था, 1/s माइनस इसका 1/s, यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस ए, ओके। इतने का लैप्लास हो गया सॉल्व करके अपना। अब क्या करेंगे, इसका बाय टी प्रॉपर्टी, अपने को क्या डालना है, बस प्रॉपर्टी लगा के डिनोमिनेटर में टी डालना है, तो बाय। अब देखो ये अब समझना का कैसा कि कौन सा डालना। अब यहाँ पे टी निकाल लिया अपन ने, अब अपने सॉल्यूशन क्या गया, लैप्लास इसका आ गया, बट अपने को इसका लैप्लास निकालना है क्या, नहीं, इसका अपने को इसका लैप्लास निकालना है, तो इसका लैप्लास पहले निकाल लिया। अब लैप्लास कैसे क्या निकालना, अपॉन टी का भी निकालना है, तो अपन को वापस बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होगा, लैप्लास अपन डाल सकते हैं 1 माइनस ई रेज टू माइनस 8t अपॉन टी, एंड इस साइड में अगर टी ऐड किया, टी डिवीजन में डाला तो इस साइड में क्या बढ़ता है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एस से इन्फिनिटी तक बढ़ता है, हाँ। एंड ये दोनों माइनस में इसलिए अपन ने ब्रैकेट लगा दिया, 1/s प्लस 8, एंड लास्ट में ds, ओके। अब इसको सॉल्व करना है बस अपने को, अपन ने अभी देखा था, ओके। क्या देखा था अपन ने अभी, बोलो क्या देखा था, जब भी नीचे वाले टर्म के ऊपर में डेरिवेटिव आता है उसको कौन सा फॉर्मूला, सुनो रुको पहले तो ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन अपने को पता है, अगर माइनस रहा तो दोनों टर्म को सेपरेट होता, तो सेपरेट लिखने का काम नहीं, बट अगर आपको पहले कन्फ्यूजन हो रहा कि क्या कर रहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, इन्फिनिटी से यहाँ तक पहले तो इसको लगेगा ds, ठीक है, ये माइनस जैसे का वैसा, एंड ये इंटीग्रेशन किसको लगेगा, 1/s प्लस 1 को, एंड ये ds जैसे का वैसा। ऐसा अपन ने सेपरेट दोनों को इंटीग्रेशन लगा दिए, एंड अभी अपन ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे थे। अब पहले क्वेश्चन में भी ऐसे कर लो, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। क्योंकि इस स्टेप से आप अगर कंटिन्यू में सीख रहे होंगे तो इस स्टेप से ये कैसे आ गया पता है, बट अगर आपने 1-2 साल बाद अगर बुक ओपन की तो अपने को समझना चाहिए ना कि ये स्टेप कहाँ से आई इतना, तो इसलिए एक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा अपने को याद रहने तक ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। इंटीग्रेशन डाल लो, ठीक है। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया अपन ने, अभी देखा था अगर ये इंटीग्रेशन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो डायरेक्ट अपन क्या रूल लगा सकते, डायरेक्ट उसका आंसर क्या चला, लॉग s, मतलब लॉग डिनोमिनेटर की टर्म, तो डिनोमिनेटर में क्या है s है, तो लॉग s डाल दिया, ठीक है। माइनस, ये माइनस जैसे का वैसा, एंड अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, अभी देखा था इसके पहले भी, अभी भी इधर भी सॉल्व किया, बस यहाँ पे s है, यहाँ पे s प्लस 1 है, यहाँ पे जाएगा लॉग s प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर का ऊपर में, सॉरी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर में, इसलिए डायरेक्ट रूल लगा सकते हैं अपन लॉग वाला, ठीक है। एंड अब इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो क्या डालेंगे अपन,
दोनों को इन्फिनिटी एंड यहाँ पे एस डालेंगे। ठीक है, इसको अभी सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सेपरेट निकाला ना अपन ने। यहाँ पे भी इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी एस डालना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने अभी क्या बोला था इसके पहले, जब भी अगर इन्फिनिटी हो, ओके, जब भी इन्फिनिटी हो तो क्या डालेंगे, 0। अगर लॉग में इन्फिनिटी एस की जगह पे अपने को इन्फिनिटी डालना है एक बार, और एक बार एस डालना है। तो अगर एस की जगह में इन्फिनिटी डाल दिया मतलब लॉग के साथ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की वैल्यू 0 रहती है, माइनस। ये अगर एस डाल दिया तो क्या आ जाएगा, लॉग एस। ओके, इतना हो गया सॉल्व, माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर लॉग में इन्फिनिटी डाल दिया तो क्या आता है, 0, एंड लॉग में अगर एस डाल दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि उसको, एंड अगर इसमें लॉग डाल दिया तो एस डाल दिया तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, अब इसको अपन को वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म तो निकल जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस लॉग एस प्लस ए। अब देखो ये बहुत झंझट वाला काम हो गया ना, इसलिए अपन ज़्यादा कुछ करते नहीं। अब इसको प्लस और माइनस है, अपने को दिख रहा है दोनों लॉग है, तो अपन ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, एंड ये लॉग लॉग साथ में आ जाएंगे। और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आया, इसलिए ये एस अपॉन एस प्लस ए आ जाएगा, एस प्लस ए। ओके, क्योंकि ऊपर में ये है एंड नीचे में क्या है, ये है। तो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ओके, अब माइनस आया तो अपने को पता है माइनस आया तो उल्टा कर सकते हैं मैजिक प्रॉपर्टी से, तो एस प्लस ए अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्या, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, पर वैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो रहा, माइनस हो रहा। तो अपन को ये वाला माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ता। बट अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का फिर प्लस करो, ये वो करो। इससे अच्छा डायरेक्ट क्या करना है अपने को, दोनों को एक साथ ही इंटीग्रेशन लगा देना, हो गया। इधर अपना लॉग सेपरेट, लॉग इक्वल आ जाता है, सेम आ जाता है, एंड इसका माइनस इसलिए मल्टीप्लाई डिवीजन हो जाता है। तो ऐसा सिंपल रूल्स है। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो होंगे तो डायरेक्ट इसको ये वाली स्टेप करो ही मत, ठीक है। या फिर जैसे लिख के दिया वैसे भी लिख लो, एंड जैसे मैं वैसे सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे और में भी सॉल्व करके देख देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे लगाया, इसका डायरेक्ट क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से एस। यहाँ पे क्या जाएगा, अगर ये दोनों को ये तो लगा ही है ना, तो इसका आंसर, रुको, इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो देखो इसको अगर सॉल्व कर दिया तो क्या जाएगा, लॉग एस माइनस लॉग एस प्लस ए, एंड यहाँ पे पूरा यूनिट्स, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे एस आएगा। ओके, एंड उसको अगर सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करने का काम नहीं, क्योंकि पहले तो ये लॉग है, तो लॉग एस अपॉन एस प्लस ए, एंड ये लिमिट्स लगा देते इन्फिनिटी से एस तक। ठीक है, अब देखो सेम आ गया, एस बाई ए, यहाँ पे भी एस बाई आ गया था, दिख रहा है आपको, एस बाई ए। अब इसको सॉल्व किया तो क्या था, पहले इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी गया तो मालूम है अपने को 0 आता, एंड माइनस एस जाएगा, मतलब लॉग एस अपॉन एस प्लस ए। देखो आखिरी कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया अपना, एंड ये यहाँ पे भी माइनस आ गया। तो अपने को पता है माइनस आया तो प्लस करना, उल्टा करना पड़ता है। लॉग जैसे का वैसा रहेगा, इसको एस प्लस ए अपॉन एस कर देंगे। देखो आंसर दोनों सेम है, बस ये आपको समझने के लिए है, एंड ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। इधर मैंने डांस नहीं किया, एंड यहाँ पे अच्छे से नहीं समझा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है। बस अपने को ये समझना है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट किया था। यहाँ पे अपने को डायरेक्ट अपन इस इंटीग्रेशन को बिन सेपरेट करते अपने माइंड कैलकुलेशन डायरेक्ट आंसर लिख के। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए। एक काम कर लो, थर्ड वाला एक होमवर्क ले लो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो। ओके, तो इसमें अपने को अभी कॉस वाले फॉर्मूले लिया चाहिए, जो कि अपने प्रॉपर्टी नंबर 1 में हो चुके हैं। तो अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 कमज़ोर हो तो ये नहीं आएगा, या फिर अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हो तो ये भी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लो, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क में ले लो, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस अपने को क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1 पक्का चाहिए अपनी। ठीक है, ये टी तो अपन कैसे भी डाल सकते हैं बराबर। ठीक है, तो चलो फिर ये 2 होमवर्क ले लो, मैंने होमवर्क करके डाल दी था, होमवर्क यहाँ पे भी इसको होमवर्क। ठीक है, तो 2 करके देखो, लिख लो, 2 करके देखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते, चलो बाय बाय।